चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज वेशनाथम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य अतुलितबलधामं हैमशैलावधेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण, गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्यासापहारक, सगुण साकार निर्गुण निराकार, जगदेक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा, पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं मेरे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्तगण एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे श्रोता बंधुओं, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को मेरा प्रणाम एवं समस्त भक्तिमय मातृ शक्ति एवं भगिनी बांधवों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। यहाँ पर बैठे सब नर नारी, प्रेम से सीता राम हमारी, प्रेम से राधे श्याम हमारी। प्यारे श्रोता बंधु, आइए अब हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। माता पार्वती तप करने के लिए बैठी थी। तप कर ही रही थी, वहां तारकासुर नाम का एक दैत्य आया, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा क्या कि हमें अमरता दो। तो शंकर जी ने कहा, अरे अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से अमर कर दें, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, हमारे भी प्राण फिक्स है।
तो तारकासुर कहता है, अच्छा अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो दूसरा वरदान तो दे सकते हो। बोले क्या? बोले हम शंकर जी के पुत्र के हाथों से ही मरेंगे। अब यहाँ माता पार्वती तो स्वाहा हो गई थी, उसने सोचा ना इनका ब्याह होगा, ना ही पुत्र होगा, ना ही हम मरेंगे, हम तो अमर ही रहेंगे महाराज। शंकर जी बोले तथास्तु, उन्होंने वरदान दे दिया। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, सभी देवतागण घबराने लगे और घबराते हुए शंकर जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु बहुत दिन से लड्डू नहीं खाए हैं ब्याह के। तो शंकर जी बोले इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोले आप जल्दी से ब्याह कर लो। शंकर जी बोले नहीं नहीं, एक बार हो गया, हम ही जानते हैं क्या होता है, विवाह करने से अब दोबारा नहीं करेंगे। बोले क्या होता है? बोले माता तो हो गई स्वाहा, अब विवाह एक ऐसी समझदारी का विषय है, विवाह में भी आगे होता है, वाह पीछे होता है। महाराज अच्छी घरवाली मिल गई तब तो जिंदगी भर वाह वाह, और अगर अच्छी घरवाली नहीं मिली तो महाराज फिर तो कल्याण ही कल्याण है। तो वहीं पर राम जी प्रकट हो गए। अब उन्होंने आज्ञा दे दी शंकर जी को, आप विवाह कर लीजिए। अब जब उन्हें आज्ञा मिली तो राम जी ने कहा हमारी बातों को सिरोधर मत रखना, हृदय में धरना। शंकर जी बोले क्यों? बोले सिर में गंगा रहती है, अगर हमारी बात गंगा में रख दिए तो कहीं बह ना जाए, इसलिए हृदय में रख दीजिए ताकि बह ना पाए। अब भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। बोले अब लड़की बताओ। तो देवतागण बोले हम तो पहले से ही कन्या ढूंढ के रखे हैं। बोले कौन है? बोले पार्वती माता। तो शंकर जी कहते हैं पहली बार तो विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया था, परंतु अब परीक्षा लेके ही विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों को भेजे, सप्त ऋषि गए, बोले पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी, लोग कहते हैं ना राम मिलते नहीं, शंकर मिलते नहीं। तो सप्त ऋषिगण बोले हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करा देंगे, वो दिखने में भी सुंदर है, वैकुंठ की रानी बनाकर रखेंगे तुम्हें, राज करोगी, संसार तुम्हारी पूजा करेगा। और वो कहा शंकर अमंगल वेश वाला, ना तो रहने का ठिकाना, ना तो खाने पीने का ठिकाना, भूतों गणों के संग रहता है, कैसे जीवन यापन करोगी उसके साथ में? पार्वती माता कहती है बरहु शंभु न तो रहूं कंवारी, बरहु शंभु न तो रहूं कंवारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शंकर से ही, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। ऐसी दृढ़ता, इसीलिए कहा जाता है दृढ़ता रखो तो माता पार्वती जैसे, ताकि भगवान भी आपको मिल जाए। अब तो यह सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, बाबा को बताए कि बिटिया तो गजब की है। भोले बाबा ने विवाह के लिए हाँ कर दिया, समाधि लग गई, कामदेव को भोले बाबा ने जलाया। अब बाबा विवाह से पहले स्वयं भट्टू ब्राह्मण का वेश धर के गए, उपदेश दिए माता पार्वती को, समझाया कि मत करो शंकर से विवाह, अपने ही मुख से अपनी ही बुराई कर रहे हैं। परंतु माता पार्वती कुछ भी नहीं बोली। बोले महाराज यदि आप विवाह का ठेका लेते हो तो हमारी जैसी अनेक कन्याएं पड़ी हैं, आप उनका विवाह कराओ, हमारे पीछे मत पड़ो। बाबा मुस्कुराने लगे और वहीं साक्षात प्रकट हो गए। बोले देवी तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो ना, मैं वही शंकर हूँ। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, नाम दिया, कीर्ति दी, यश दी, पर धन्य हो तुम, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमने स्वयं को तुम्हारे नाम कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हो रहे हैं, बाबा ने विवाह के लिए हाँ कर दिया, अब तो ब्याह के रसगुल्ले अवश्य ही खाएंगे। देवतागण मन में प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। अब तो महाराज देवतागण बारात की तैयारी करने लगे, सब अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, और यमराज का वाहन क्या था? भैंसा। तो यमराज लग गए भैंसा को रगड़ने में, आज तो के करियों से गोर ना कर दियो तो हमारा नाम भी ना भैया। अब तो भाई गड़बड़, बोले सरकार आज क्या गड़बड़ हो गई हमसे, भैंसा बोल रहा है। तो यमराज बोले बिल्कुल चुप, कुछ गड़बड़ नहीं, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे, आज बारात में चलना है ना,
बोले किसकी बारात? यमराज बोले भोले बाबा की बारात। अब भैंसा भी बोले रगड़ो हुजूर रगड़ो, भले ही खाल उखड़ जाए परंतु बारात में तो चलना ही है हमको। भैंसा बोल रहे एक बात पूछो महाराज। बोले क्या? बोले सबका विवाह होगा कि केवल भोले बाबा का ही विवाह होगा? यमराज बोला मतलब? भैंसा कहता है मतलब हम भी अभी तक कुंवारे हैं। यमराज बोले बिल्कुल चुपचाप तैयार। ऐरावत नाम का हाथी था। ब्रह्मा जी अपने हंस को सजाने लगे, विष्णु भगवान गरुड़ जी को सजाने लगे, परंतु लेकिन जिसकी विवाह होने वाली है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई। अब शाम के समय देवगणों को याद आई कि दूल्हे राजा तो ऐसे ही बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नगरदम। नंदी बोले सरकार आज तो तुम्हारा ब्याह है। बोले बाबा है तो कुछ तैयार हो जाओ। बाबा बोले तैयार क्या होना, चलो ऐसे ही। नंदी बोले जिस हिसाब से तुम जिस हिसाब से तुम विवाह के लिए जा रहे हो ना, कोई अपनी बिटिया भी नहीं देगा तुम्हें। शंकर जी बोले अब क्या करें? बोले कुछ सज लो, मुकुट ले आए तुम्हारे लिए। बोले नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जटा खुले हैं इन्हें ही सवार लेते हैं। अब कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया था तो उनकी बाल खुल गए थे। अब शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। गणों ने उनकी जटाओं का ही मुकुट बना दिया। अब तो महाराज मुकुट का काम खत्म हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। भृंगी बोले दूल्हा का पहचान तो सहरा हो गया। नंदी बोले ये कैसे हुए है? बोले ये लंबो लंबो लटको रहा था ना मुख के ऊपर। अरे अब तो कैलाश पर्वत पर सहरा कहाँ मिलेगा? नंदी बोले चिंता मत करो महाराज। अब भागते भागते गए, 25-30 पतले पतले सांप लेके आ गए और मुख को लटका दिया जटाओं में और पूंछ को लटका दिया सामने और सांप की। अब बताओ सहरा कैसा? भृंगी बोले आय हाय हाय हाय, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। सहरे का तो जवाब ही क्या, ऐसा लाजवाब सहरा हमने पहले कभी देखा ही नहीं। गजब हो गया। अब कुंडल कैसी? अब फिर से भागते भागते गए, नंदी 2 पीले रंग के सांप ले आए, बिल्कुल एक साइज के, और ला के कानों में लटका दिए। अब मुकुट हो गया, सहरा बन गया, कुंडल हो गया। बोले भैया दूल्हा का मेकअप हुआ ना भैया। अब नंदी बोली मेकअप का हुए है? बोले जे शरीर पूरा भूरा भूरा हो जावे ना, यही मेकअप कहलावे है। नंदी बोले अब मेकअप का करूं? बोले चिंता मत करो। और नंदी भागते भागते गए, शमशान घाट से भस्म लेके आए और पूरा शंकर जी के शरीर में पोत दिए। भृंगी ने कहा अब तो गजब है गया, अब तो पूरे दूल्हा ही लग रहे हैं हमारो बाबा। अब देवगढ़ बोल रहे हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, जरा उठो बाबा, देख ले कहीं कुछ छूट गया होगा। अब शंकर जी खड़े हो गए, बोले अब तो सबके सब गड़बड़ हो गया। शंकर जी बोले अब का है गया? बोले शेरवानी तो पहने ही नहीं आप। बाबा बोले हम कछु नहीं पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे। देवतागढ़ बोले महाराज नगरदम मत जाओ, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कछु तो पहन लो। बोले नहीं नहीं हम नहीं पहनेंगे। तो बाबा जिस मृग चर्म पर बैठे थे ना, उसे ही उठाकर कमर में लपेट लिए। अब फिर गड़बड़ हो गई, मृग चर्म में तो बटन ही नहीं। जैसे ही मृग चर्म लपेटे वह तुरंत वहीं छूटकर नीचे गिर गया। अब बोले एक गढ़ की ड्यूटी लगा दो, ये ब्याह भर उसको पकड़ के बैठे रहेगा। नंदी बोले नहीं नहीं, कहीं ये छूट गया तो विवाह के बीच में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो बोले इसका भी उपाय है हमारे पास। बोले क्या? तो एक नंदी भागते भागते गए, एक सांप काले रंग की ले आए और कस के कमर में बांध दिए और उस सर्प से कहे कि देखो सारी इज्जत तुम्हारे ऊपर है,
दुनिया पलट जाए पर तुम खिसकना मत यहाँ से। सांप भी बोला हाँ ठीक है, चिंता मत करो, इज्जत संभालना हमको अच्छा से आता है। बोले अब बढ़िया। अब तो बाबा का महाराज अद्भुत श्रृंगार, हाथ में त्रिशूल ली, डमरू दी, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा, गले में नाग और एक नाग का यज्ञोपवीत, मृग चर्म पर भी नाग बिल्कुल ऐसा लटका हुआ। अद्भुत श्रृंगार बाबा का। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा भी स्वयं को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। बोले नंदी, नंदी बोले जी हुजूर, सच सच बताना हम कैसे लग रहे हैं आज। नंदी बोले आज तो कहो ही मत महाराज, गजब है गे हो, पूरा गजब के जम रहे हो आज आप। बाबा ने अपनी डमरू बजाई, डम 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 बजाना शुरू किया। नंदी श्रृंगी भृंगी सब प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक आवश्यक बैठक बुलाई गई देवताओं की। सुनो, राम कथा में विवाह पढ़ना तो राम विवाह में पंगत बाद में होती है, और देवताओं में मीटिंग हुई कि पंगत पहले रहेगी, क्योंकि दूल्हे राजा की एंट्री हो गई तो हमारा रसगुल्ला भी खाने को नहीं मिलेगा। तो देवता आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे बारात में। अब बारात आगे बढ़ने लगी, शंकर जी नंदी पर बैठे। रोज सीधे बैठते थे, आज बारात के दिन नंदी पर उल्टा बैठे हैं। सिंह की जगह महाराज पूंछ पकड़ के बैठ गए। नंदी बोले सीधे तो बैठ जाओ। नारद जी नंदी से कहे चुप रहो, जैसे तैसे तो विवाह को माने हैं, अब तुम कह रहे हो सीधे बैठ जाओ। अब बारात आगे बढ़ने लगी। नंदी बोले अपनी बारात में बाराती कम है, केवल दूल्हा ही दिख रहा है। तो सरकार जिस हिसाब से आप वेश बनाए हैं ना, कुशल है कि इसमें हम हैं, नहीं तो आप अकेले ही जाते। नंदी ने कहा बाबा से अपने वाले बाराती बुलाइए बाबा। फिर नंदी ही बोल रहे भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी बाबा की बारात जा रही है, आओ। फिर अनेकों प्रकार के भूत प्रेत आए बारात में। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का सिर ही नहीं, किसी के मुख नहीं। विचित्र भूत, बारात भी एकदम विचित्र हो गया। जैसा दूल्हा बिल्कुल वैसा ही बारात। सबसे पहले हिमवान के नगर में बारात पहुंची। अब भगवान विष्णु को देखा नगरवासी तो बोले अरे वाह, दूल्हा तो बड़ा गजब का है, बड़ा ही सुंदर है। नारद जी ने सुन ली यह बात। बोले दूल्हा, बोले ये दूल्हा ना, ये तो बाराती है। नगरवासी बोले अरे वाह वाह, बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने अपना सिर नीचे कर लिया और आगे चले गए। ऐरावत पर इंद्र, काले भैंसे पर यमराज बैठे हुए। नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भारो शोभा अधिकाई। नगर के निकट बारात आई तो नगर की शोभा और भी बढ़ गई। हर से निहारी, हरहि देख अति भय सुखारी। नैनों से बारात देखकर सभी नगरवासी प्रसन्न हो रहे हैं। बारात निकट पहुंची, स्वागत के लिए अनेकों लोग खड़े थे, कोई फूल माला लिए, कोई पानी लिए। जैसे ही देखे कि भूत प्रेतों की बारात आ रही है, अरे सबके सब फूल वहीं फेंक दिए महाराज। ऐसा दौड़ के भागे कि पूछो ही मत। अपने अपने घर पहुंच के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सब के सब चुपचाप कोने में बैठ गए। घर वाले बोले कहाँ भयो? अरे बोले यमराज आया है, यमराज, दूल्हा ना है, बिल्कुल पक्को वाला यमराज है। घर वाले बोले खिड़की खोल। अरे बोले ना ना ना, आपको भूत ही भूत का बारात है, खिड़की मत खोलियो। अब तो महाराज बारात जैसे तैसे पहुंची। अब पंकज की समय आई। सब भूत प्रेत लाइन से बैठ गए। अब पत्तल वाला भी खड़ा है। बोले पत्तल डाल। और डाले तो भी कैसे? इनके भाई साहब भूत के तो मुख ही नहीं है, भोजन कैसे करेंगे? उसने कहा, उस भूत ने कहा तुझे क्या लेना देना, तू पत्तल डाल। अब उसको पत्तल डाल के जैसे ही वो आगे बढ़ा तो आगे वाले भूत के तो 4 मुख थे। अब वो पत्तल वाला फिर सोच में पड़ गया, इसको एक ही पत्तल दूं या फिर 4 पत्तल अलग से दूं। अब जैसे तैसे किसी ने उनको समझाया,
एक ही पत्थर डालो करके फिर वह पत्थर डाल के निकल गया। बड़ी मुश्किल से भूत प्रेतों को खिलाया पिलाया गया। अब आती है शंकर जी की बारी। अब उनको भोजन कराने की बारी आई तो कराने गए भोजन, तो उनके साथ तो 4 साथी और थे। ये कौन कौन है? सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में भुजंग और स्वयं बाबा। सबका भोजन अलग अलग है। क्या क्या है भोजन, सुनिए। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, भावत दूध भुजंग को, भोला को प्रिय भंग। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, और भावत दूध भुजंग को, और भोला को प्रिय भंग। अब तो शंकर जी के 5 मुख हैं, एक नहीं है। वो कैसे? आरती में गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। पंचानन यानी 5 मुख उनके। अब शंकर जी के घर में मुख का बड़ा झमेला है महाराज। ये कैसे? चतुरानन बाप, भागवत जी के अनुसार शंकर जी के पिताजी ब्रह्मा जी को बताया गया है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुरानन बाप और पंचानन आप और षडानन पूत और दशानन चेला। चेला भी ऐसा बनाया, दशानन यानी रावण, उनके तो 10 मुख है। अब बारात दरवाजे तक पहुंची। शंकर जी तो भोले, इनको भोले नाम यहीं से दिया गया। आरती लेकर माता पार्वती की मैया माता मैना जी खड़ी हैं। अब भूत ने शंकर जी के कान में बताई, बाबा बाबा सासू माता आई है। अब शंकर जी को क्या पता कि सासू माँ कहाँ हुए है। बोले तुम सभी बांट के खा लिया, हमारा तो पेट भर गया हो। नारद जी बोले, नारद जी ने समझाया बाबा को, अरे एक कोई खावे पीवे की चीज थोड़ी ना है, बिटिया की माँ हो। बोले अच्छा अच्छा, तो काहे के लिए आई है? बोले आरती करने आई है। शंकर जी बोले तो करने दो, इसमें क्या दिक्कत है? नारद जी बोले दिक्कत नहीं प्रभु, इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। नारद जी बोले अब तो सीधे बैठ जाओ, तब तो आरती करेंगी। जैसे ही शंकर जी सीधे बैठे और मैना मैया उनको देखी तो डर के मारे आरती की थाली नीचे ही गिर गई और मैना मैया रोते रोते अपने घर कमरे के अंदर चली गई और वहां जाके माता पार्वती को पकड़कर विलाप करने लगी। कहने लगी, मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह इस इंसान के साथ नहीं होने दूंगी। वहां जाके ब्रह्मा जी को दोष देने लगी कि ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया, जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उसे बबूल में लगा दिया। इस प्रकार माता विलाप करने लगी। अब पार्वती माता ने कहा, माँ क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना मैया बोली नहीं। तो माता पार्वती कहती, यदि तुम नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही हैं आप? मेरे भाग्य में जो लिखा है, मैं जहां भी रहूंगी मुझे वही प्राप्त होगा। नारद जी ने उनको समझाया। अब विवाह का समय आया। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भगवान, को सुनी संशय कर जनी, सुर अनाथ जी अजान। सबसे पहले मुनियों ने गणपति का पूजन किया। इसमें कोई संशय नहीं करेगा कि गणपति कहाँ से आ गए बीच में, क्योंकि देवता तो अनादि है, इसीलिए गणपति का पूजन पहले कराया गया। अब पाणी ग्रह संस्कार आया। बाबा कहते हैं, पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि हरहु चराई, जय जय शंकर सूर करानी। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन पृष्ठ नव भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, पंगद नाथ
दाई जति धन जाई कथाना। पानी ग्रहण के बाद वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। सभी देवता जय जयकार करने लगे। दसों दिशाओं में जय जयकार हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। यहाँ हिमांचल जी कहते हैं, यहाँ इतना दहेज दिया गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब विदाई का समय आया। मैना मैया ने पार्वती जी को केवल एक ही बात कही, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर पूजा। माता पार्वती को समझाती हैं कि एक पत्नी के लिए अपने पति से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं होता। बारात कैलाश पर्वत पर आई। सभी देवता अपने अपने स्थान चले गए। बोलिए उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गुरुजी। हो गया आज। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा वक्तव्य पायल किशोरी जी के माध्यम से अभी सब कोई सुन रहे थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा विवाह उत्सव का जो है तो बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, और बहुत ही बढ़िया इनका जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, कथा कहने का, वह इनका परिश्रम, इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनके वक्तव्य से स्पष्टतः हम सबको सुनाई दे रहा था। बहुत अच्छा, इसी प्रकार राधा माधव पर बने रहे। हर बार आपका वक्तव्य अच्छा ही होता है, हमारे संज्ञान में शुरू से ही रहा है। बहुत अच्छा, और हम सबको भी कहेंगे कि आप सभी विषय को विधिवत रूप से स्पष्ट करके ऐसे ही बोलिए। धीरे धीरे कुछ सहारा लेना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो फिर सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो पायल किशोरी जी बहुत अच्छा आपने बोला है। भगवान राधा माधव कृपा बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवत कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद गुरुजी। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। सभी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति उत्तम, है ना। कविता जी हैं, विशाल मिश्र है, विष्णु दीक्षित है, किशोर जी हैं, नेहा शर्मा जी हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। सभी का बहुत बहुत आभार हमारी ओर से। चलिए, आज तो थोड़ा सा नेटवर्क वाईफाई हमारा नहीं चल रहा था अच्छे से। आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों को रिगार्डिंग आपको बस थोड़ी देर से मिल जाएगा, और नोट्स भी आगे का आपको ग्रुप पर तुरंत मिल जाएगा, इंतजार करिए। गुरुजी कृष्णा, टेस्ट कब? टेस्ट लेंगे हम 9वीं को। जी गुरुजी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।